कांग्रेस के कई युवा नेता अपने राजनीतिक भविष्य के लिए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर उनका भरोसा उठ गया है। राहुल गांधी को अपने कुछ गैर राजनीतिक सलाहकारों के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। इसी कारण वह मुद्दे उठाने में भी गैर राजनीतिक व्यवहार करने लगते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को पहले ही समझ लिया और कांग्रेस छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। सिंधिया के बाद अब मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी पार्टी छोड़ने का संकेत दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस की भागीदारी के बावजूद उनके लिए कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नजदीकी लोगों को सरकार और संगठन में जगह दी जा रही है, जबकि मुंबई की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मिलिंद देवड़ा को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ महीनों से उनका रवैया बदला बदला दिखाई पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने आपातकाल को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मच गई है। कांग्रेस के नेताओं के बीच इस बात की चर्चा होने लगी है। आपातकाल को लेकर कांग्रेस को हमेशा घेरा जाता है। इस बार भी बीजेपी के नेताओं ने आपातकाल लागू किए जाने के दिन कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस के नेता चुपचाप अपनी पुरानी भूल पर शर्मिंदा होते रहे, लेकिन इस दिन मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, आपातकाल हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र का जब जब परीक्षण किया जाता है तब तब वो पूरी ताकत से वापस लड़ता है। यह राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होता है। लोकतांत्रिक संगठन चुनौतियों से बेहतर तरीके से पार पा सके हैं। लोकतंत्र निरंतर कार्य है जिसमें प्रतिबद्धता, बलिदान और ईमानदार आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। दरअसल कांग्रेस नेता ने आत्मनिरीक्षण की बात करके अपनी पार्टी की नीतियों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका सीधा सवाल कांग्रेस के उस नेतृत्व से है जिन्हें अपनी भूल का एहसास नहीं होता। हार के बाद आत्मनिरीक्षण की जरूरत होती है। उनका इशारा राहुल गांधी की ओर है, जिन्हें पिछले चुनाव के बाद कई नसीहतें दी गईं, लेकिन उनकी रणनीति नहीं बदली। लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद किसी को भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि राहुल ने सबके लिए रास्ता बंद कर रखा है। आखिरकार सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, जो अब तक कमान संभाल रही हैं। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके हर बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान समझा जाता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें संभल कर बयान देने की नसीहत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर से लेकर चीन पर ऐसे बयान दिए हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। ऐसे में मिलिंद देवड़ा ने आत्मनिरीक्षण की बात करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी है। इसके साथ साथ उन्होंने यह संदेश भी दे दिया है कि कांग्रेस की हालत अब सुधरने वाली नहीं है। वैसे मिलिंद देवड़ा ने पहले भी ऐसी बातें कही हैं। दिल्ली चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की सराहना करने को लेकर अजय माकन से उनकी जुबानी जंग चली थी। अजय माकन ने तो उन्हें पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी थी, लेकिन मिलिंद देवड़ा मौके की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने अपना मन बना लिया है, जिसमें सिंधिया उनका साथ देने वाले हैं। देवड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की योजना बना रहे हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बड़ी फूट होने वाली है, जिसके सूत्रधार मिलिंद देवड़ा होंगे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए गए संजय निरुपम जैसे नेता भी उनका साथ दे सकते हैं। अब सही मौके पर मिलिंद देवड़ा भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।